आज आपके लिए इकोनॉमिक्स क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका हेडिंग है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम इसमें देखेंगे क्या कि इंडियन इकोनॉमिक को कितने डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया है, कौन कौन सा सेक्टर्स है, कौन कौन सा एक्टिविटीज़ जो है वो किस सेक्टर में आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की यदि हम बात करें तो दोज एक्टिविटीज़ which generate some income are known as economic activities। तो दोज एक्टिविटीज़ विच जनरेट सम इनकम, हर वो एक्टिविटीज़, हर वो क्रियाकलाप, हर वो काम जो हमारे लिए इनकम जनरेट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एग्जांपल लेते हैं। वो क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर को किसी बड़े कंपनी को जाएगा वो क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो उसको क्या है कि उस सॉफ्टवेयर के बदले में कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे उसको। तो वो एक्टिविटी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बना रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ। बात करें हम यदि किसान का, तो एक किसान क्या करता है, जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, तो वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ का क्या एम है उसका कि कुछ प्रॉफिट वो इनकम करे। ठीक है, तो प्रॉफिट जो वो इनकम कर रहा है, तो हर वो एक्टिविटीज़ जो इनकम जनरेट करे वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवीज़न किस तरह से किया गया है। डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवीज़न किया गया है। तो हम देखते हैं क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 डिफरेंट सेक्टर्स में क्या किया गया है कि डिवीज़न किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। पहला क्या है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा क्या है, टर्शियरी। एक एक करके यदि हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है कि प्राइमरी सेक्टर में हर वो एक्टिविटीज आता है जो डायरेक्टली लिंक्ड हो किससे, नेचुरल रिसोर्स से। हर वो एक्टिविटी जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो डायरेक्टली लिंक्ड हो वो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे कि एक डेयरी फार्म है, तो डेयरी फार्म क्या कर रहा है कि मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पर जो सोर्स है वो क्या, काव या बफेलो है। तो काव या बफेलो किससे रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्स है वो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स में वो आता है काव बफेलो, तो वो क्या है कि प्राइमरी सेक्टर है। यदि बात करें हम लोग फार्मर का, तो वो फार्मिंग एक्टिविटीज जो भी कर रहा है, जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहा है वो भी नेचुरल रिसोर्स पर ही डिपेंड है। इसलिए प्राइमरी सेक्टर का जो अदर नेम है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर को, क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्स से जो भी एक्टिविटीज़ डायरेक्ट लिंक्ड है वो प्राइमरी सेक्टर में आया। अब हम देखेंगे क्या कि सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सा एक्टिविटीज़ आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में हर वो एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी सेक्टर्स के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्या कर रहा है, ये मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो मैन्युफैक्चर कुछ कर रहा है जिसमें कि इंडस्ट्री के हेल्प से वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई सामान बना रहा है। तो मैन्युफैक्चर का एक्टिविटी जो इसमें क्या लगा कि प्राइमरी रिसोर्स का ही रॉ मटेरियल लेकर के सेकेंडरी रिसोर्स में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। जैसे एग्जांपल हम यदि ले तो यदि एक चिप्स कंपनी है,
चिप्स कंपनी क्या करता है कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा है किस चीज़ का, चिप्स का, लेकिन उस चिप्स में जो रॉ मटेरियल लगा है, जो पोटैटो लगा है, तो वो पोटैटो क्या है, नेचुरल रिसोर्स प्राइमरी सेक्टर का जो है, लेकिन उसको इंडस्ट्री के मदद से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। जो भी इंडस्ट्री है जो कुछ बनाता है वो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इसी कारण से हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। एक एग्जांपल लेते हैं, यदि आपका कोई लेदर शूज मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है कि लेदर जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है अपना इंडस्ट्री में, शूज बनाता है। तो अब हम क्या देखें कि लेदर कहाँ से आया, वो काव जो भी एनिमल्स है उस एनिमल्स के स्किन से, डेड एनिमल्स के स्किन से क्या मिलता है, लेदर मिलता है। और उस लेदर का क्या किया, वो विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री में ले जाके मैन्युफैक्चरिंग किया और शूज बनाया। तो वो जो सेकेंडरी सेक्टर है वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाएगा। और ऑल एक्टिविटीज़ जो इंडस्ट्री के द्वारा होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में कहलाएगा। आई होप कि इस टर्म को आप समझे होंगे, सेकेंडरी सेक्टर। अब हम चलते हैं टर्सरी सेक्टर की ओर। इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर में, इन दोनों सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में, चूँकि ह्यूमन बींग्स ही इन्वॉल्व हैं। यदि प्राइमरी सेक्टर में हम क्या बात करें, कोई किसान खेती कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर जो है इंजीनियर जो है सॉफ्टवेयर मेकिंग कर रहा है, वो है तो ह्यूमन बींग्स। तो उसमें क्या कर रहा है कि वो ह्यूमन बींग्स जो भी सर्विस में इन्वॉल्व है, इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं। एक लेबर है, यदि वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, अपना सर्विस दे रहा है, तो वो किस में कहलाएगा कि टर्सरी सेक्टर में कहलाएगा। एग्जांपल लेते हैं हम, ऑनलाइन शॉपिंग यदि करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में जो डिलीवरी बॉय आता है हमारा कोई भी सामान लेकर के, तो वो चूँकि हमको अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए वो क्या है कि टर्सरी सेक्टर में आता है। रेलवे स्टेशन पे जाए तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, कूली देखते हैं। कूली क्या है कि वो अपना सर्विस दे रहा है, हमारा जो भी बैगेज है तो उसको क्या करता है, वो ढोने का काम करता है, तो वो भी क्या है, टर्सरी सेक्टर में है। डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, यहाँ तक कि बूट पॉलिश करने वाले जो है, तो आपका बूट पॉलिश करने के लिए बैठे हुए हैं, दुकानदार है, ये सब चूँकि हमको कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस दे रहा है हम लोगों को, इस कारण से ये टर्सरी सेक्टर में आएगा। और इस टर्सरी सेक्टर को इसी कारण से हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि प्राइमरी सेक्टर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो डिवीज़न किया गया है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को जो हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं और टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड पॉपुलेशन। इकोनॉमिक का ये तीनों जो सेक्टर के बारे में हमें बात किए हैं, उन तीनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किस बेस पर, प्रोडक्टिविटी के बेस पर और पॉपुलेशन के बेस पर। तो एज थाउजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गोइंग अराउंड इन ऑल 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स में हमारे आसपास हज़ारों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो क्या है कि इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि सारे एक्टिविटीज़ का हम लोग क्या करें, अकाउंट करें कि किस एक्टिविटीज़ से कितना ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, हमारे देश को कितना ज़्यादा जो है इनकम आ रहा है सारे एक्टिविटीज़ का। क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएशन है एक्टिविटीज़ में, थाउजेंड्स एक्टिविटीज़ है, किस तरह से हम लोग उसको अकाउंट कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं। हम लोग जो अकाउंट करते हैं, चेक करते हैं ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। तो अब ये फाइनल गुड्स सर्विसेज क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों को छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, फाइनल जो गुड्स और सर्विस बन के तैयार होता है और जो भी चार्ज उस पर लग करके फिनिशिंग होता है, फिनिशिंग प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक फार्मर है, वो फार्मर क्या कर रहा है, व्हीट को ग्रो करके सेल किया, किसको सेल किया, फ्लोर मिल को, आटा मिल वाले को क्या किया, वो सेल किया कितने रुपीज़ में, 8 रुपये पर केजी में, 1 केजी पे पर 8 रुपये के हिसाब से ये फार्मर क्या किया है कि व्हीट को फ्लोर मिल्स को सेल आउट किया। अब देखेंगे क्या कि वो जो मिल मालिक है, मिल ग्राइंडर्स हैं, तो मिल ग्राइंडर्स क्या किया, उसको मिल में ग्राइंड किया, आटा बनाया व्हीट को,
और उस आटा को वो क्या करता है कि 2 रुपया बेनिफिट लेकर के 10 रुपया पर केजी जो है वो बेचता है किसको, एक बिस्कुट कंपनी वाले को, बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले को 10 रुपये पर केजी बेचता है कौन, मिल वाला, 2 रुपया अपना वो लेता है प्रॉफिट। अब ये बिस्कुट कंपनी वाला क्या कर रहा है कि उसमें उस फ्लोर में शुगर का, ऑयल का यूज करके, चीनी मिला दिया और बहुत सारा चीज़ यूज करके जो बिस्कुट रेडी कर रहा है, तो उसी 1 केजी पैकेट में वो 4 पैकेट जो है, 1 केजी व्हीट में 4 पैकेट बिस्कुट वो क्या कर रहा है कि फिर तैयार कर रहा है। अब वो क्या किया कि मार्केट में उसी बिस्कुट को कंज्यूमर के पास 15 रुपये पर पैकेट के हिसाब से, यानी कि चारों पैकेट जो 1 केजी व्हीट में से तैयार हुआ है 60 रुपीज़ में क्या किया, उस पैकेट को बेचा, कंज्यूमर को बेचा, वो बिस्कुट कंपनी वाला। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि फार्मर के पास से ये व्हीट चला 8 रुपये पर केजी से, जो मिल ग्राइंडर है वो क्या किया 10 रुपये पर केजी बिस्कुट कंपनी वालों को बेचा, और बिस्कुट कंपनी वाला उसको 60 रुपीज़ में फिनिशिंग प्रोडक्ट बना करके, एक आज बिस्कुट बना करके 60 रुपीज़ में वो 1 केजी व्हीट से बना हुआ बिस्कुट को क्या किया, कंज्यूमर तक बेचा है। यहाँ पर ये जो बिस्कुट है जो फाइनल गुड्स कहलाएगा, ये बिस्कुट क्या कहलाएगा, ये फाइनल गुड्स कहलाएगा, और जो कि कंज्यूमर तक पहुँचा है। इसीलिए हम लोग जब भी इस डिफरेंट सेक्टर्स के इकोनॉमिक को अकाउंट करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं कि फाइनल गुड्स जो तैयार होता है, जो तैयार प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई चिप्स कंपनी वाला है तो चिप्स के पैकेट जो हम तक कंज्यूमर तक पहुंच रहा है उसके ऊपर में हम क्या करते हैं कि उसको काउंट करते हैं और कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, ना कि हम लोग जो फार्मर पोटैटो को क्या किया है कि वहाँ ग्रो करवाया है, फिर वहाँ लोडिंग का खर्चा हर तरह से आकर के, तो हम किस पे गुड्स सर्विस पे चार्ज लेते हैं कि इस पे फाइनल गुड्स पर। हम अक्सर सुनते हैं जीडीपी के बारे में, जीडीपी का जो है परसेंटेज बढ़ गया, जीडीपी का रेट जो है भारत का डेवलपमेंट का वो घट गया। तो ये जीडीपी क्या है आज समझेंगे। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको मेजर करते हैं कि कोई भी कंट्री जो है किस रफ्तार से क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं जीडीपी से। तो जीडीपी है क्या, तो जीडीपी जो है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज। जिस तरह से हम बताया क्या कि बिस्कुट कंपनी जो बिस्कुट प्रोवाइड करा, तो वो बिस्कुट क्या है कि वो फाइनल गुड सर्विस है। चिप्स का पैकेट बन के तैयार है जो कंज्यूमर के पास जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स से होते हुए जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हो रहा है इन अ पार्टिकुलर ईयर, किसी खास ईयर में, प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो यही क्या करता है कि इन सेक्टर का जो टोटल प्रोडक्शन है हम इसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं किसी भी कंट्री को। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल 3 सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स फॉर दैट ईयर इज कॉल्ड द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो भी फाइनल गुड्स सर्विसेज है उसका किसी खास ईयर में जो है सारे सेक्टर्स मिला के कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी से हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कितना ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है आगे, वो देखते हैं हम लोग जीडीपी। भारत जैसे देश में क्या है कि जीडीपी काउंट करना, डिफरेंट सेक्टर्स के को मेजर करके प्राइस को काउंट करना क्या है कि एक बहुत ही बिग टास्क है, इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन फिर भी इसको क्या किया जाता है कि पॉसिबल बनाया जाता है। तो जीडीपी रेट को काउंट करके, जीडीपी में क्या है कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि किसी पार्टिकुलर ईयर में जो है कि किस प्रोडक्ट का कितना रेट है, फाइनल प्रोडक्ट का कितना रेट है, और उसके बाद क्या करता है कि उन सारे प्रोडक्ट का जीडीपी रेट तय करता है, और तब जाकर के हमारे सामने जो है हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ जो है पता चलता है। और जीडीपी यही है कि वो किसी भी देश का जो डेवलपमेंट किस रफ्तार से हो रहा है, कितने परसेंटेज के रफ्तार से हो रहा है, वो जीडीपी कहलाता है।